गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 का उन्मेष पाठ्य पुस्तक में से पाठ 3 विचित्र जीव पढ़ेंगे। विचित्र मीन्स क्या होता है बेटा? अनोखा, है ना, सबसे अलग। जीव मतलब जीव जंतु, और ये होते हैं ना जानवर, छोटे छोटे से जीव जंतु होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, वो विचित्र जीव। इस पाठ का नाम विचित्र जीव क्यों रखा गया है? चलो आओ हम इस कहानी पर गौर करते हैं, ध्यान देते हैं। खुशी नाम की एक छोटी सी बच्ची के ऊपर ये कहानी है, ठीक है। खुशी नाम की एक छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची होती है, उसके पास एक सुंदर सी गोल बॉल होती है। बॉल मीन्स क्या होता है? गेंद। उसको उस बॉल के साथ में खेलना कूदना उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई हमारी फेवरेट चीज़ होती है तो हमें उसके साथ खेलना अच्छा लगता है ना, ऐसे खुशी को बॉल के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। वो उसके मतलब वो उसकी जान होती है, उसके बिना वो उदास हो जाती थी। तो और खुशी उसको उसके साथ खेलती कूदती, और जब उसका खेलकर मन भर जाता था तो वो उस बॉल को उठाकर टोकरी में रख दिया करती थी। लेकिन बॉल को टोकरी में रहना पसंद नहीं था। पसंद ना होना मतलब उसे टोकरी में रहना अच्छा नहीं लगता था, उसे इधर उधर घूमना बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार उसने क्या किया, टोकरी से उछलकर वो आंगन में कूद पड़ी। आंगन मीन्स जो फर्श होता है ना घर का, वो ये फ्लोर, उस पर जाकर बाहर टोकरी से निकलकर कूद गई। कूदने के बाद उसको बहुत अच्छा लगा। तो फिर एक बार खुशी बॉल और अपनी माँ के साथ क्या किया, उसने बॉल को लिया और तालाब पर जाकर उसके साथ में पानी मतलब खेलने लगी तालाब के किनारे। तो खुशी की गोद में से बॉल अचानक उछलकर तालाब के पास में से जाकर कहाँ गिर गई? गोद से उछलकर तालाब में गिर गई। अब जब तालाब में बॉल गिर गई, खुशी ने बहुत कोशिश की बॉल को पाने के लिए, लेकिन बॉल खुशी के हाथ नहीं आई और खुशी उदास हो गई। उदास मीन्स दुखी हो गई, वो बहुत सैड हो गई और दुखी मन से उसने बहुत ढूंढा, पर बॉल को नहीं पाने पर दुखी मन के साथ वो अपने घर चली गई। अब वो बॉल के ही ध्यान में, चिंतन में मगन रहती। और इधर जब बॉल तालाब के अंदर गई तो बहुत सारे विचित्र जीव जंतु तालाब के अंदर थे। मेंढक है, बहुत सारे होते हैं, ऑक्टोपस है, मछलियाँ हैं, सारे जीव जंतु, बगुला, हंस, बतख, ये सब बॉल को देखकर क्या सोचने लगे? हमारे चैप्टर का नाम क्या है बेटा? विचित्र जीव। तो वो सब बॉल को देखकर यही आशंका करने लगे, यही सोचने लगे कि आज तो तालाब में कोई एक नया विचित्र जीव आया है। बॉल को उनको नहीं पता था कि वो बॉल है, उन्होंने सोचा कि एक विचित्र जीव तालाब में आ गया है। तो सारे जीव जंतु उस तालाब के अंदर उस बॉल को देखने के लिए आने लगे। तो क्या हुआ? तालाब में चारों ओर हलचल मच गई, शोर मच गया। क्यों शोर मच गया? बॉल को देखने के लिए। अब उन्होंने बॉल को देखा तो बॉल के ना तो नाक थी, ना पेट था, ना मुंह था, ना दांत थे। तो वो सब सोचने लगे कि ऐसा कैसा विचित्र जीव है ये तो कुछ अलग ही लगता है ना। तो एक बगुले ने जब उसको देखा तो बगुले की चोंच बहुत लंबी होती है, तो बगुला उसको पकड़ने के लिए जाने लगा। तो वो अपनी चोंच को उसने जैसे ही बॉल में मारा ना, तो वो चोंच उसकी बॉल के अंदर घुस गई। अब उसने बहुत कोशिश करी लेकिन उसकी चोंच बॉल के बाहर नहीं निकल पाई। अब उसने क्या किया, वो बॉल को लेकर और उड़ के चला गया। वो कहाँ पर गया? जाकर एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। उस पेड़ की डाली पर बेटा एक बंदर भी बैठा हुआ था। जब बगुले के हाथ मतलब बगुले की चोंच के अंदर बंदर ने बॉल को देखा, ठीक है, तो उस बॉल को देखकर बंदर ने बोला कि ये बॉल मुझे दे दो तुम। लेकिन बगुले ने कहा कि मैं नहीं दूंगा। तो दोनों में क्या होने लगी? खींचातानी होने लगी। उसने कहा मुझे दे दो, और वो दोनों एक दूसरे उसको खींचने लगे। खींचते खींचते उसी पेड़ के नीचे एक किसान सो रहा था नींद में। तो उस किसान के ऊपर उनकी लड़ाई में वो बॉल गिरकर जाकर किसके ऊपर गिरी? किसान के ऊपर जाकर गिर गई। अब जब उस किसान ने उस बॉल को देखा तो किसान ने सोचा ये बॉल तो बिल्कुल खुशी के बॉल की जैसी है। और वो किसान कौन था? खुशी के पिताजी थे, जो कि पेड़ के नीचे आराम
कर रहे थे। तो बॉल उसके पिताजी के पास में ही गई। अब उस बॉल को देखकर उनको अपनी बेटी की याद आ गई। तो उन्होंने कहा कि अब ये बॉल मेरे खेतों की क्या करेगी, रखवाली करेगी। तो खेतों के अंदर आपने देखा होगा बेटा, एक स्टैचू जैसा पुतला खड़ा करते हैं और मुंह उसका ना मुंह बना देते हैं और ऐसे हाथ ऐसे करके खड़ा कर देते हैं, ताकि कोई जानवर और पशु पक्षी ये सब आए ना तो उनको क्या लगे कि एक इंसान खड़ा हुआ है और वो डरकर भाग जाते हैं। तो उसने किसान ने सोचा कि अब ये बॉल क्या करेगी, हम मेरे खेतों की रखवाली करेगी। तो उसने एक स्टैचू लगा के एक डंडी के ऊपर बॉल को गाड़ दिया और बॉल के ऊपर मुंह बना दिया, मतलब जानवरों को लगे कि कोई इंसान खड़ा हुआ है। अब उधर खुशी उसकी ही बेटी जो थी वो बॉल के खो जाने से बहुत उदास थी। तो उदास होते होते उसने सोचा क्यों ना पिताजी के खेत में जाऊं। जब वो पिताजी के खेत में आई और उसने खेतों के बीच में अपनी उस बॉल को खड़ा हुआ पाया, है ना, लकड़ी के ऊपर देखा, तो उस बॉल को देखते ही वो बहुत प्रसन्न हुई, फूली नहीं समाई, है ना। और तो उसने पिताजी को कहा ये तो मेरी बॉल है, ये बॉल मुझे चाहिए। तो उसके पिताजी ने खुशीपूर्वक वो बॉल उसको दे दी। ठीक है, तो इस मतलब तालाब के अंदर जब वो बॉल जाती है तो सारे जीव जंतु सोचते हैं कि विचित्र जीव आया है, जबकि वो जीव नहीं था। और जब किसी की कोई पसंदीदा जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है और वो खो जाती है, तो उसको खोने से इंसान का मन कितना दुखी हो जाता है और जब उसको वापस पाने से वो उतना ही प्रसन्न हो जाता है। इस कहानी के अंदर यही बताया गया है, यही खुशी के मन की व्यथा थी और यहाँ पे अपनी कहानी पूर्ण होती है। ओके, धन्यवाद।